प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल लाडलो, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ आज की इस क्लास का। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है लाडलो? जी हाँ, अक्षी आंख का क्या है? पर्यायवाची है। नयन भी है, दुख भी है, द्रगंबु नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। इस कारण ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? जी हाँ, भूगर्भवेता, पुरातत्ववेता, नृतत्वशास्त्री, भूकंपवेता। जी हाँ, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं साथियों? भूगर्भवेता कहते हैं। बिल्कुल भूगर्भवेता ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर जोड़ एस, नरे जोड़ से, न जोड़ रेस, नर जोड़ ईस। जी हाँ, नर जोड़ ईस आपका यहां पर सही रहेगा। नरेश का सही संधि विच्छेद बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? जी हाँ, कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार, स्तुति। जी हाँ, निंदा का पर्यायवाची कौन सा है? बताओ फटाफट है। अरे जो आपका यहां पर दे रखा ना कुत्सा, निंदा का क्या है? पर्यायवाची है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही माना जाएगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, प्रतिमूर्त, निश्वास, उज्जास। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर जो उजास शब्द रखा ना, उजास, ये आपका क्या है? तद्भव है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। जी हाँ साथियों, मूर्त शब्द का विलोम है। जी हाँ, मूर्त का विलोम क्या है बताओ? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृश्य। जी हाँ, मूर्त का अमूर्त सही रहेगा। जी हाँ, मूर्त का क्या रहेगा? अमूर्त सही रहेगा, बिल्कुल विलोम के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? जी हाँ, सब कोई निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। सब कोई जो है ना, यह साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, संयुक्त सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, सतसई किस समास का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने बताया है आपको बार बार। जी हाँ, सतसई त्रिरत्न, त्रिमास, सप्तऋषि, पंचवटी, 12 मासा। बिल्कुल साथियों, जो पहला पद संख्यावाची है यहां पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 मतलब कि साथियों 7 होता है, बिल्कुल आपको पता है। तो यह आपका कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का नहीं है, द्वंद्व का नहीं है, कर्मधारय का नहीं, द्विगु का उदाहरण है। क्योंकि द्विगु की पहचान होती है कि पहला पद आपका संख्यावाची आएगा, जो यहां पर आ रखा है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है लाडलो? बताओ। गुण, अयादि, वर्दी, यण। पो प्लस अन जो है ना, वह तो आपके यण स्वर संधि का क्या है? उदाहरण है। बिल्कुल यहां पर यण स्वर संधि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में बे, बैठ, अक, कै। जी हाँ, बैठक के अंदर साथियों हम बात करें कै प्रत्यय है। जी हाँ, कौन सा प्रत्यय है? कै प्रत्यय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जी हाँ, प्रत्यय अंतिम में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जड़ लगता है। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव,
केतली। जी हाँ, केतली है ना, केतली आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी आपके साथियों बिल्कुल पुल्लिंग है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। जी हाँ, वचन से फिरना मतलब कि थूक कर चाटना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनिए। जी हाँ, तेल देखो तेल की धार देखो, दुल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। जी हाँ, ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब कि साथियों दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी हो जाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, जी हाँ, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, और, तथा, यों। जी हाँ, जो यो है ना, यो यो ही आपका एवं का क्या है? तद्भव रूप होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? जी हाँ, कौन सा है जो संयुक्त स्वर नहीं है? ए उ ओ। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर दे रखा है ना, जो ऊ दे रखा है वो भी बड़ा वाला, जो आपका संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी तीनों आपके संयुक्त स्वर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। जी हाँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए क्या है? तैयार हूं। यह आपका क्या है साथियों? बिल्कुल शुद्ध है। बाकी आपके अशुद्ध हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। ऊपर की ओर उछाला हुआ मतलब कि साथियों उत्क्षिप्त। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। च, छ, ज, झ का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ से, जी हाँ, दंत से, तालु से, मुर्दा से। च, छ, ज, झ इन सभी का साथियों उच्चारण जो है ना, वह तो आपके तालु से होता है। कहां से होता है साथियों? तालु से। अरे बोल कर देख लो ना। बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल लाडलो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, रिपी, रिपी, रिपी। अरे इनमें से तो साफ दिख रहा है ना। बिल्कुल ये ऋषि आपका क्या है? सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? जी हाँ, विदेशी नहीं है। 3 तो विदेशी है, 1 नहीं है। कमर, कमरा, कमेटी, कान। जी हाँ, कमर आपका विदेशी है, कमरा भी विदेशी है, कमेटी भी विदेशी है, परंतु कान विदेशी नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। साथियों, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है। जी हाँ, हाई कोर्ट चतुर्थ 2025 के लिए हमने मॉडल पेपर निकाल रखे हैं 10। वो भी साथियों उसके अंदर आपके अंग्रेजी, हिंदी और आपकी क्लास संस्कृति जो है वह शामिल होने वाली है। हर मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। बिल्कुल 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आपके जो मॉडल पेपर है ना, उनकी जो प्राइस है वह मात्र 99 रुपए रखी गई है। जी हाँ, मात्र 99 रुपए आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर, जी हाँ, मैं आपको नंबर बताता हूं, उस नंबर के ऊपर पेमेंट करने के बाद आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ।
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पुल्लिंग की बात करें हमें तो सही हो जाएगा यहां पर आपका साथियों न्याय। न्याय आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। आपका भविष्य उज्जवल हो, यह तो सही रहेगा लाडलो यहां पर इच्छावाचक। जी हाँ, इच्छा जताई जा रही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। जी हाँ, नगरी है ना, नगरी। नगरी आपका ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बाकी साथियों आपके मंडली, टोकरी, नाली ये तीनों ई प्रत्यय से, जी हाँ, वो भी बड़ी ई जो आपका है ना उस प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है साथियों? यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मैंने राम से पूछा, वह घर गया। जी हाँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये क्या है? अशुद्ध है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बिल्कुल साथियों ये आपका गलत है। परवर्ती का विलोम शब्द क्या होगा? परवर्ती, वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती, संवर्ती। जी हाँ, निवर्ती। परवर्ती का विलोम क्या होता है? निवर्ती होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। जी हाँ, निर्मल क्या होता है? पर्यायवाची होता है स्वच्छ का। जी हाँ, निर्मल और स्वच्छ आपके दोनों सेम ही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद तो साथियों दिक प्लस अंबर होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रखा है। जी हाँ। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द समूह, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्णों के समूह को बिल्कुल साथियों हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। अक्षय, त्रय और गे ये तीनों कौन से व्यंजन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा। संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तैवर्गीय व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ये संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ, अक्षय, त्रय, गे ये तीनों जो है ना ये आपके संयुक्त व्यंजन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। जी हाँ, ये तत्सम शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आग कौन सा शब्द है? आग। जी हाँ, आग जो है ना वह तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या तत्सम है? बिल्कुल कौन सा शब्द है बताओ? जी हाँ, बिल्कुल तद्भव शब्द है। आग क्या है साथियों? तद्भव शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। किस विकल्प में विलोम युग्म है? संतुष्ट का संशस्त्र, विरस का विरह, पिथे का पदम, संस्कृत का निरादत्त। बिल्कुल साथियों यहां पर सही आंसर हो जाएगा विलोम युग्म है। जो संस्कृत है ना उसका निरादत्त जो है वह आपका सही है। बाकी आपके तीनों गलत हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण,
उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ये परिणामवाचक क्या है? विशेषण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम जा रहे हो, इसके अंदर तो साथियों बिल्कुल आपका वर्तमान काल है। जी हां, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। नवयुवक में बताओ समास कौन सा है? बिल्कुल साथियों, कर्मधारय समास है नवयुवक के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। जी हां, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथी। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। जी हां, बिल्कुल यहां पर आपका राइट क्या रहेगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना बिल्कुल गलत है। तुच्छ होना बिल्कुल सही है। दृढ़ संकल्प होना बिल्कुल गलत है। अत्यधिक विस्तृत होना बिल्कुल सही है साथियों। द्रौपदी का चीर होना मतलब कि अत्यधिक विस्तृत होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? बताओ फटाफट। जी हां, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हां, जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हां, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, आपको तो तैयारी में जुटे रहना है बढ़िया तरीके से। सिलेक्शन तो हम लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी से फटाफट से कर दीजिएगा। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जो हर क्लास आती है सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी, इन सभी दोनों का जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो फटाफट कर लीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट जो है ना, जय श्री श्याम का नाम आपको जरूर लिख देना है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इस बार जो श्याम बाबा है ना, वह बेड़ा आपका अवश्य पार लगा देंगे। जी हाँ साथियों, अधोगति में उपसर्ग है अध, अधो, गति, अधः। जी हां, बिल्कुल अधो उपसर्ग है। अधो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। रू, जा, ते, ये। जी हां, बिल्कुल ते प्रत्यय है जाते में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। जी हां, वर्तनी के आधार पर आपको वाक्य का जो शुद्ध रूप है वह चुनना है। यहां पर आपका स्वस्थ कैसा है? यह तो गलत है साथियों, बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है। आपका स्वस्थ कैसा है? गलत है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल सही है। जी हां, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो इस कारण 3 नंबर जो है वह आपका राइट आंसर माना जाएगा लाडलो। जी हां। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी। कारतूस, कारतूस साथियों आपके बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो आप। ये आपके फ्रेंच शब्द है। जी हाँ, फ्रेंच भाषा का क्या है? शब्द है कारतूस। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया, दुल्हनिया का बहुवचन क्या होगा? दुल्हिनिया, दुल्हेनिया, दुल्हिनिया, दुल्हेनिया। जी हाँ, जो दुल्हनिया दे रखा है ना ऑप्शन नंबर 3 में, वह आपका सही रहेगा, क्योंकि ये बहुवचन का क्या होता है साथियों, मतलब कि बात करें दुल्हनिया का क्या होता है? बहुवचन होता है। बिल्कुल लाडलो। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, इनमें से शुद्ध आपका कौन सा है आपसे मैं पूछे रहा हूं। बिल्कुल साथियों, जो नेमेतिक दे रखा है ना, जो ऑप्शन नंबर हम बात करें यहां पर थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। नेमेतिक जो दे रखा है ये आपका क्या है साथियों? आपका बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जी हाँ, इनमें से शुद्ध कौन सा है बताओ। बिल्कुल साथियों, अपराह्न जो है ना, अपराह्न है जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। बाकी आपके गलत है साथियों। जी हाँ, अथ का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ,
अनर्थ है। जी हाँ, अथ का विलोम क्या होगा बताओ साथियों, सही आंसर क्या होने वाला है यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल अर्थ होता है, अथ का विलोम अर्थ होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। जी हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक आपको शब्द चुनना है जो ममत्व से रहित हो, उसे तो साथियों निर्मोही कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मोही। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वह तो आपको कमेंट में बताना ही बताना है, और ये क्लास कैसी लगी ये भी आपको जरूर बताना है। गायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। गायक के अंदर संधि पूछ रहा हूं, बिल्कुल साथियों यहां पर सही रहेगा अयादी संधि है। कौन सी संधि? अयादी संधि। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मॉडल पेपर परचेज नहीं किया तो साथियों 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं, तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है साथियों। बिल्कुल इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।